बच्चों आपको स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन अड्डा में। बच्चों आज से मैथ का वीडियो कंटिन्यू डलाएगा क्योंकि आपका मैट्रिक का एग्जाम 14 फरवरी से है ना। 14 फरवरी के ही दिन आपको साइंस का है, तो ये पहले मैथ का जो वीडियो है इस प्रकार से जो मैथ ही पहले 14 फरवरी का मैथ ही है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्या। तो चलिए वीडियो के ओर चलेंगे। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको निःशुल्क वो सवाल के बारे में बताया जाएगा, वही सवाल जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है पीछे और पूछने की संभावना है और गारंटी है सवाल रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर नंबर 1 चैनल यही है जो आपको सटीक सही और आपको अच्छे से समझाए। क्योंकि अब एग्जाम का नजदीक टाइम आता है तो सर्च मारते हैं क्या, एजुकेशन अड्डा। तो चलिए बच्चों एजुकेशन अड्डा पर आप लोग बने हैं तो वीडियो में देखिएगा। आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि पहले पेंसिल से लिखते थे। पेंसिल से लिखने का मतलब आप कुछ लिख रहे हैं तो गलती हो गया तो मिटा लो, लेकिन जब थोड़ा सा जवान होते हैं तो क्या करते हैं, कलम पे करते हैं। यानी इस तरह कलम से लिखने पर अगर गलती हुआ तो क्या करते हैं आप काट देते हैं। तो गलती वो नहीं करना है, हमको सही मारना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही ना है, तो आज ऑब्जेक्टिव का भी यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, आपका पूरा सवाल आप बन रही है हमारे चैनल के साथ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फिक्स है सवाल, क्योंकि वीडियो में हम टेबल में बताया गया है। अगर आपको मैथ में नहीं आता कुछ तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैथ की तैयारी किसान सर की जिम्मेदारी, हम आपको जिम्मेदारी ले रहे हैं, सो आपको मैथ में पास कराएंगे हम। तो चलिए, पास ही नहीं 50% प्लस है, ठीक है, आपको फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, मैथ में गारंटी है। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल दिखाइए कि समीकरण निकाय 3x - 5y बराबर में 7, कमा में 3x - 10y बराबर में 3 का कोई हल नहीं। बच्चों बताओ, सवाल देकर घूमना नहीं है, अभी समझ लेते हैं कहां से पूछा गया सवाल है। बच्चों ये 3 कंडीशन का पालन करती है। पहला कंडीशन ये, अगर आप यहां पर देख लीजिए, a/d बराबर b, a/d बराबर नहीं b/e, तो हलों की संख्या क्या होगा। तो याद रखिएगा, यदि a/d बराबर नहीं b/e तो हलों की संख्या केवल एक और केवल एक होगा। एनसीईआरटी बुक में बच्चों इसी बात को यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। बात समझे। हाँ चलिए यहाँ पर अगला दूसरा केस में बात है बच्चों, a/d बराबर b/e बराबर c/a। तो याद रखिएगा, यदि a/d बराबर b/e बराबर c/a तो हलों की संख्या क्या होगा, अनगिनत। क्या होगा, अनगिनत। चलिए इसको इस प्रकार दिया जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एनसीईआरटी बुक में, यहाँ पर भारतीय बुक में इस प्रकार दिया गया। तो आपको हुलबुल चुलबुल नहीं कीजिएगा, आराम से देखिए, कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। कंसेप्ट क्लियर रखिए, कोई डाउट नहीं रखिए। चलिए यहाँ पर तीसरा केस में आती है बच्चों बात, क्या है, a/d बराबर b/e बराबर नहीं c/f। अभी भी अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों, क्योंकि हम आपके साथ हैं। a/d बराबर b/e बराबर नहीं c/f तो हलों की संख्या क्या होगा पता है, हलों की जो संख्या होगा वो होगा 0। क्या होगा, 0। कोई हल नहीं होगा, क्या कोई हल नहीं होगा। तो और तीनों कंडीशन एक बार फिर समझ लीजिए, यदि a/d बराबर नहीं b/e तो हलों की संख्या क्या होगा, एक और केवल एक होगा। दूसरा केस, यदि a/d बराबर b/e बराबर c/f तो हलों की संख्या क्या होगा, अनगिनत। क्या होगा, अनगिनत। यदि a/d बराबर b/e बराबर नहीं c/f तो हलों की संख्या क्या होगा पता है, 0। क्या होगा, 0। कोई हल नहीं होगा। चलिए क्या समझ गए। अब चलते हैं सवाल की ओर। चलिए
अब बच्चों सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहा दिखाया कि समीकरण लिखा है 3x - 5y = 7, कहाँ देखें 6x - 10y बराबर में 3 का कोई हल नहीं है। चलिए आराम से देखना है बच्चों, आराम से। चलिए प्रश्न नंबर 1 का, चलिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर उतारेंगे 3x - 5y बराबर में 7। सेट कर लीजिए इसको। 3x - 5y - 7 बराबर 0। चलिए 0, इसको भी सेट कर लीजिए। 6x - 10y बराबर में 3, यहाँ पर 6x - 10y - 3 बराबर 0। बात समझ में आ गया होगा। चलिए चुकी देंगे, चुकी a बराबर क्या होगा 3 गुना 3, b बराबर -5, c बराबर -7, d बराबर क्या होगा 6, e बराबर क्या होगा -10, f बराबर क्या होगा -3। बच्चों इतना बात आप लोग याद रखिएगा। कैसे किए हैं देख लीजिए, है ना, a b c d e f। चलिए अब लिखेंगे, क्या कर रहा है, कोई हल न होने के लिए। चलिए कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन नंबर कौन होगा, कंडीशन नंबर 3 होगा, केस नंबर 3। चलिए लिखेंगे कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल ना होने के लिए। चलिए देखिए था a बटे d बराबर b बटे e बराबर नहीं c बटे f। चलिए डालिए, तो यहाँ पर है डालिए ना 3/6 मान आराम से करना है। 3/6 बराबर b का मान है -5 बटे -10 बराबर नहीं 7 बटे -3 माइनस माइनस कट गया, ये कट गया। देखिए 3 का 3, 3 दूना 6 कट गया था ना बच्चों, 5 का 5 दूना 10। चलिए यहाँ पर आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 7/3। देखिए ये हो गया इसका सवाल का बन गया। समझ में आया ना, तो कहिए दी है आपको से आप चैनल पर बन रही है। मैथ सिखाने की जिम्मेदारी किसन सर की है, ठीक है। आपकी मैथ की तैयारी मेरी जिम्मेदारी है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एक सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। चलिए बच्चों यहां पर अगला सवाल कर सकते हैं, देख लीजिए। कौन दिखाए, ठीक है, से द्विघात होगा, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक निकाले। क्या निकालना है, शून्यक। चलिए तो यहाँ पर x² दूसरा नंबर सवाल है बच्चों, आराम से देखिए। दूसरा नंबर सवाल x² - 2x - 8 शून्यक है तो शून्यक ठोकेंगे। क्या है, शून्यक तो शून्य। चलिए अब इसको गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे बच्चों। x² x देखिए ना, यहाँ पर गुना कैसे के, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -8 है, मतलब -8 हुआ। -8 को हम तोड़ेंगे, गुना लसा निकालेंगे। -8 को तो 8 पे रखिए, 2 से 4 और 2 से 2। अब इस 3 को संख्या में से हमको 2 को संख्या चुनना है, जिसको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, दोनों में से कौन नियम का एक पालन करेंगे जो हमको बिचलाना चाहिए। चलिए देखते हैं तो कितना होगा, +4 -4x +2 -8 बराबर में 0। बच्चों ये बात देख लीजिए, क्योंकि x² माइनस में देखिए ना, यहां से -4 यहाँ पर x होगा, -4 और माइनस में 2x गुना कीजिएगा तो यह कितना, -4 है। देखिए ना यहाँ पर -4 गुने 2 कितना हुआ, -8 हुआ ना। और 4 में से 2 अगर घटा लेते हैं, घटा लीजिएगा तो कितना होगा, -2 ना होगा, -4 में से 2 घटाइएगा तो बात बिल्कुल राइट है। तो चलिए इस पर यहाँ पर सेट कर दिए है। अब एक कॉमन x में कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा, 4 बचेगा, प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर x और माइनस में 4 बचेगा बराबर में 0। बच्चों आपको याद होना चाहिए गुणनखंड का नियम है, अगर ये बात सही तो आपका गुणनखंड सही। क्या है,
सही। ये बात सही था, वर्गखंड सही। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 बराबर में 0 शून्य कर रहा है, लिखेगा यदि x माइनस 4 बराबर 0 एक बराबर 0 कर दीजिए ना, तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर आ जाएगा 4। फिर से वही वाला बात, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आ गया -2, हो गया ना। यही बच्चों इस सवाल का जवाब इसी प्रकार से दीजिएगा। आपके आगामी एग्जाम में पूछने की ये संभावना सवाल ज्यादा है। पैटर्न वही है, क्योंकि आप जानते हैं ना सवाल सेट किए हुए है, बहुत अच्छा सवाल सब है। अगला सवाल है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। क्योंकि पढ़े वही जो एग्जाम में आएगा, फिक्स है, वही पढ़े, इधर कुछ नहीं पढ़िए वही जो एग्जाम में आएगा। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, केंद्रीय कोण 30 डिग्री। क्या है, केंद्रीय कोण 30 डिग्री है और त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर, हमको क्षेत्रफल निकाल देना है। फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप लोग के पास गणित फार्मूला के 10th क्लास जो फार्मूला सब नहीं है, तो इस में व्हाट्सएप लिंक दिया रहेगा, उस व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और जुटिए ग्रुप में पूरा डाला गया है और आप लोग जुटिए और भेजिएगा लिंक, उसमें हम आपको डाल देंगे। चलिए बात समझ आ गया होगा। चलिए बात यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा नंबर सवाल लिखेंगे, चूंकि दिया है क्या क्या दिया है, त्रिज्या सीधा लिखना लीजिए, r बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर। चलिए थीटा बराबर कितना दे दिया बच्चों 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, यही होता है पाई r स्क्वायर थीटा अब बटे 360। ये बच्चों याद करने का ट्रिक है, लेकिन आप सवाल बनाइएगा ना, जब सवाल बनाइएगा ना तो ऐसे लिखिएगा, क्या कि यहाँ पर जो रहता है ना सट दानी आपको काटने में सहूलियत होगा। बात समझे। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसीलिए खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों, यही फार्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर बट्टे 360 गुने क्या होगा थीटा, क्या होगा थीटा। यहाँ पर सेट कीजिए, पाई का मान बच्चों 22/7 क्या होगा 22/7 गुने थीटा का मान बच्चों कितना दिया गया है, r का मान कितना दिया गया है बच्चों 42 गुने 42 दुबेरी कर दिया है। चलिए सेंटीमीटर में है, ये हो गया। यहाँ पर कितना है 360 गुने कितना है 30 डिग्री, थीटा का मान है 30 डिग्री। चलिए बच्चों यहाँ पर ये हो गया, काट दीजिए बच्चों, यहाँ से इसको पहले काट दीजिए, ये हो जाएगा 0 0 बार दिए 36 12 आ गया बच्चों। यहाँ पर आप लिखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए कटने वाला है, तो इसको भी काट दीजिए 7 6 42। चलिए यहाँ से भी बच्चों कट जाएगा 2। अब बच्चों यहाँ से भी काट दीजिए 21। चलिए बच्चों आंसर आ गया आपका 22 गुने 21। जब बच्चों आप 22 गुने 21 कीजिए और आपका आंसर जो होगा से चला आएगा 462। क्या बच्चों 462 सेंटीमीटर गुना आप कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर है। चलिए ये इस सवाल का बच्चों क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए ये सवाल बहुत ही बीबीआई सवाल है। चलिए बच्चों तीसरा सवाल भी हो गया। चौथा सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है बच्चों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव न है, तो ऑब्जेक्टिव आपको पलक झपकते ही आंसर घर देना है, सीधे गोल का जो होता है ना उसे घर देना है, पलक झपक के आंसर आपको मालूम हो जाती है। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बीबीआई सवाल है।
रह गई बात फार्मूला का, त्रिकोणमिति फार्मूला, मैथ का जो फार्मूला सब है, तो बच्चों ये भी और नोट भी बन चुका है। तो नोट भी आप लोग ग्रुप में जुट जाइए और वहां से आप ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, एक भी आपको रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए चौथा सवाल बच्चों, कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस में 9 के शून्य। अब ये बताए, जब जब पूछेगा शून्य क्या कीजिएगा, जब जब पूछेगा शून्य लगा देंगे शून्य, बस है बराबर शून्य, इतना बड़ा तो यू बराबर शून्य लगाइएगा। हाँ लिखिएगा या वाई स्क्वायर बराबर 9 बच्चों, या क्या कीजिएगा, या क्या होगा y बराबर प्लस माइनस 9, या बच्चों क्या होगा y बराबर प्लस माइनस क्या होगा √3। तो याद रखिए फिक्स सवाल पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव का ये वाला सवाल गारंटी है। तो एगो आ गया आपको बच्चों प्लस में √3, एगो आ गया आपका बच्चों माइनस में √3। चलिए इस प्रकार से इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 47 एक के में लगा लीजिएगा। चलिए पांचवा सवाल बच्चों, ये 5 नंबर सवाल जो है ना बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक ही सवाल नहीं, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। क्लियर, कोई भी सवाल आपको बिहार बोर्ड में आया सवाल 14 फरवरी को, तो बच्चों आप उस सवाल के खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल इस कॉन्सेप्ट अभी हम आपको क्लियर करेंगे, वो भी इसी वीडियो में। बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा मेरे वीडियो स्किप करने से फायदा देखिए कितना होता है, भगवा के देख लेते हैं। देखिए आप समझ आइए, क्योंकि हम आपको वो टॉप 10 सवाल ला रहे हैं जो बिहार बोर्ड पूछती है पैटर्न पर, याद रखिए। चलिए शाम के आज एक और वीडियो बच्चों आएगी, उस वीडियो में आपको संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट बाय पार्ट का भी अपलोड रहेगा, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा। चलिए यहाँ पर सवाल बच्चे ऐसे पूछा है, हम शॉर्ट सवाल डायरेक्ट आपके सामने समझाने के लिए आ गए हैं। 1.8 का सरलतम रूप, ये भिन्न का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम क्या है बच्चों, एक तरीका होता है से इतना इतना बराबर x समीकरण 1। अब बताइए दोनों ओर से 10 से गुना करने पर इस प्रकार से सवाल बनता है। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आंसर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो किस प्रकार बनेगा बच्चों, याद रखिएगा। ये जो रेखड़ी जो होता है ना, कै गो पर रेखड़ी है, ये देखिएगा यहाँ पर एगो रेखड़ी है, तो देखिए यहाँ पर दीजिएगा क्या बच्चों पता है, 18 के 18 दीजिएगा, 18 दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ये एक है ना, ये इस तरह जो रहेगा उसको घटा दीजिए, समझ लीजिए 18 है, इसको 18 कर दे, रेखड़ी और पॉइंट का छोटे भूल जाइए, तो क्या होगा 18 के 18। ये कंपटीशन में जो पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये 18 के क्या हुआ 18। अब बच्चों यहाँ 18 के 18 हो गया, तो अब यहाँ रखिएगा ई आई पर कै गो रेखड़ी है, कै गो अंक, एक एक अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर क्या बैठेगा बच्चों 9। क्या बैठेगा 9, क्या बैठेगा 9 बैठेगा, क्योंकि एक ही अंक है ना। चलिए अब बच्चों ये जो एक यहाँ पर जो एक रहता है उसको घटाइएगा, तो ये बच्चों हो गया 17/9। समझ गए, एक बार फिर समझिए, 0.8 ऊपर एकड़ी है, तो इसको 18 माने, बोलिए 18 जो रहेगा 18 और घटा दीजिएगा तो कितना होगा 1, तो इस एक गो ना है तो एक गो 9 होगा। आगे एक सवाल आपको पूछ देगा तो 0.6, ये भी सवाल बहुत ही लाजवाब है, 0.6 ऊपर एकड़ी। आप इसे ऐसा कैसे मालूम कीजिएगा पता है, यही अब इन्हें ना कुछ है तो ना होगा, तो ये क्या होगा 6, एक गो ऊपर एक गो दशमलव का क्या हो एक है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 9। क्लियर। अब देखिए क्या होगा बच्चों, ये काटेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, आ गया 2/3। बात समझ में आया। इस प्रकार से आप सवाल का आंसर भी जा सकते हैं। अगर पूछा ऑब्जेक्टिव तो हो फिक्स है, कर लीजिएगा एकदम पलक झपकते, आप क्यों बोले पलक झपकते ही आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, तो आपको पलक झपकते ही जवाब दे दीजिएगा। 50 को सवाल पूछा, 100 को पूछा जाएगा, और वीडियो पर से बता दिए थे
100 रुपया जाएगा, जिसमें 50 आपको चुन चुन के बनाना है। जो हम पढ़ाए हैं वही बना लीजिएगा, क्योंकि हम आपको सवाल गारंटी दे रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम सवाल लेकर आए हैं और आपको दिए, बना भी दिए है। अगला वीडियो फिर मैथ का कंटिन्यू 14 फरवरी तक वही वीडियो आएगा मैथ का, जो आपको पूछने की संभावना है, पूछने करेगा। तो बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।